बहुत सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसके परिवार का औलाद सद्गुण से भरा होता है, चरित्रवान होता है, उसका विचार पवित्र होता है, उसके जीवन में कोई नशा नहीं होता है। गांव में जो कहा जाता है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत अगर सपूत है तो धन को संचय करने की जरूरत नहीं है, कर लेगा संचय। उसके अंदर पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अपनी क्षमता से धन को कमा लेगा। और पूत अगर कपूत है तो आपका 3 पीढ़ी का जमा किया हुआ धन एक दशक में बैंक बैलेंस भी डूब गया। ये पूत कपूत है, उसके लिए भी आप धन संचय करके जाइएगा, नहीं संभाल पाएगा। चरित्र का मतलब केवल एक जगह नहीं है। चरित्र का मतलब है कि आपके परिवार को इस बात की संतुष्टि हो कि आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण आपका आलस्य है। आलस्य है, जबकि आपको पता है। ये क्या समझते हैं, आज लोग कह रहा है हम अपने बच्चे को धनवान बनवा दे। अरे चरित्रवान बना कर देखो, धन उसके पीछे पीछे चलेगा। हर रविवार को आप यहां आते हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है? कई लोग पूछते होइएगा कि मंदिर जाते हो, मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? कुछ सोच के आते होइएगा। कुछ लोग तो आते हैं कि शांति मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं जो शांति मिलेगा? हाथ उठाइएगा। शांति वाला नहीं, 2 आदमी धीरे धीरे उठा रहा है। बाकी लोग इसलिए आते हैं, भैया सब कहता है चलो तो हम भी कहे चलो। हमको नहीं पता है क्यों आते हैं, कुछ सोच के आते होइएगा ना। क्या सोच के आते हैं? नकारात्मक विचार लेकर, अच्छा सकारात्मक विचार लेने आते हैं। और अरे बिंदास बोलिए, आप लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग लेटर हम देने वाले हैं। कई को सीरियस ले लिया कि कहीं गलत हो गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तब। देखिए, हम लोगों का बुलाने का उद्देश्य होता है ना, न चाहते हुए भी आपका जीवन बदले। न चाहते हुए भी, आप में से कई लोग नहीं चाहते हैं। कहिएगा ना भैया चाहते हैं ना। चाहते तो सुबह जगते काहे नहीं? ये तो न चाहना हुआ। ठंडी है, इतना रजाई में से खींचता है, ऐसे देखता है, कहता है ना सुतल रह रहे, सुतल, धूप ना हो, आज ठंडा बहुत हो। फिर धीरे से मोबाइल निकाल के देखेगा, टेलीग्राम पर मैसेज छुट्टी के आ जाता ना। जैसे छुट्टी का मैसेज गया, समझो कि इसके जीवन में अपार खुशियां आ गई। यहां बुलाने का उद्देश्य होता है कि न चाहते हुए भी आपको बदल दिया जाए। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। जिम में जब जाइएगा, आप में से बहुत सारे लोग जाते भी होइएगा, कई बार उसको मन नहीं करता है उतना भारी भारी लोहा के साथ वर्क करना, लेकिन देखता है बगल वाला कर रहा है तो हमको करने में क्या जाता है, पैसा देवे किए है, वो कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। धीरे 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 करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल बाद देखिएगा बड़ा सुंदर उसका बाइसेप्स, शोल्डर, एब्डोमेन, चेस्ट। अब उसको लगने लगता है कि ना, ये आने से नहीं बदला है, करने से बदला है। ठीक उसी प्रकार जब यहां आता है, दिखता है एगो आया, वो कहा ध्यान करो, दूसरा आया थोड़ा अलग भाषा में कहा ध्यान करो, तीसरा आया है देखो इहो कहवे करेगा कि ध्यान करो, फिर चौथा आएगा वो भी कहेंगे कि ध्यान करो। ये ध्यान है क्या? बार बार अगर कोई कह रहा है, नहीं मन है आपका तो मन है कि पार्क घूमो, लड़की का नंबर मांग के छत पर चढ़ के फुस फुस करो, पता नहीं क्या बतियाता है, फुस फुस। मतलब बात आपको सब बात समझ में नहीं आएगा, खाली सुई सुई समझ में आएगा, जैसे गांव में सपुआ सब फुफकारता है। हाँ, ये अच्छा लगेगा, मन लगेगा, मन वाला काम है। ये सब ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जो आता है चढ़ के कहता है ध्यान करो। अच्छा, करके देखते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ जो युवा भाई आए, उनको यही लगा
कहता है तो कर लेते हैं। आंख बंद किया तब तक याद आया चाचा बड़का लाठी लेके पापा के पीछे पड़े थे, वो जो झगड़ा हुआ था। अब वो बेचारा बैठा है ध्यान करने, पहली बार अचानक उसको अपने घर का पुराना झगड़ा याद आया। फिर बैठल बैठल सोच रहा है क्लास में जाते थे, बड़ा स्मार्ट था, खिलाता पिलाता था, बेकार के झगड़ा कर ली है। अब जितना कचरा है ध्यान के समय याद आएगा। पहली बार जितना निगेटिव फोर्स है ना हमेशा याद आएगा। देखो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, क्लास में अगर खूब मन से पढ़ेगा वहां भी निगेटिव फोर्स काम करेगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा वहां भी निगेटिव फोर्स काम करेगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए आंख बंद करके ध्यान करिएगा, वहां भी निगेटिव फोर्स काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत सकारात्मक एकदम बैठे और हमारे विवेकानंद जी लोग आंख बंद किए, तुरंत स्वर्णिम सूर्य का ध्यान यहां सिखाया जाता है। आंख बंद करिए, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करिए, मन में गायत्री मंत्र। आधा तो भुला जाता है कि गायत्रियों मंत्र पढ़ना है, सूर्य का ध्यान, दोनों एक साथ कैसे करें। आएगा पूछेगा अच्छा भैया गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो सूरज को कैसे देखेंगे। अब उसमें आके पूछेगा सूरज को देखेंगे तो गायत्री माता को कब देखेंगे। कंफ्यूजन में है। लेकिन एक संडे बेचारा आंख बंद किया। सही पूछिए तो पहला संडे जो आता है ना 20 मिनट का ध्यान कहा जाता है, वो 8 मिनट नहीं करता है, अलार्म लगा देता है। हम लोग में जानते हैं खग जाने खगही के भाषा, 8 मिनट तक में उसको तो सारा कर्म लग जाता है। इन्हें से कनखी मार के देखेगा, लगता है घड़िया बंद हो गया है नहीं चल रहा है। फिर अगला दिन मूड बनाएगा कि ना 15 मिनट इसको करते हैं, 20 मिनट ज्यादा हो गया था कल, 15 मिनट करते हैं। तो अगला दिन है 12 मिनट तक मन मार के जाएगा। 8 से 12 पहुंचा, तब तक फिर अगला संडे को आया तो देखा कि अरे पीडीसी किया था सफल हो गया, ध्यान किया था सफल हो गया। कोई ना कोई भाई सफल होते ही है। आज भी एक भाई एक बहन सफल है, मेडिकल में सफल है, एक जमुई में एक नवादा में। उसको देखता है कहता है अरे ये तो इतना कम उम्र में, हमारा तो एज निकला जा रहा है, ये तो देखो 18 साल 16 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का है, 24 साल का दरोगा बन के आ गया। हम 28 साल में अभी घर का दाल रोटी तोड़ रहे हैं। अब यहां सीरियस होता है तो गुरुजी के ध्यान का किताब उठाता है और तब उसको पढ़ता है। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ जाता है, शुरू का 2-3 पेज तो पढ़बे करता है, उससे ज्यादा पेशेंस नहीं है आप लोगों को। किताब दे दीजिए तो 4 पेज से अधिक का पेशेंस नहीं है। वहां पर इसके मन में जब जिज्ञासा आता है दूसरा संडे, लेकिन शर्त है कि रिपीट होना चाहिए, ही नहीं कि एक संडे के बाद समोसा खा के गायब गया, रास्ता में समोसा खा लिया, पचा लिया, कहानी खत्म है। अब उसके मन में आता है अरे ये ध्यान क्या है। तो ध्यान वही प्रक्रिया है जो जिम वाली है। जिम में एक दिन जाने से आपका, या आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती जला के कहते हैं हे विश्वकर्मा भगवान समा जाइए ना मेरे अंदर, हे कंप्यूटर देवता ज्ञान दे दीजिए, हमको सब आ जाए ना। उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। उंगली कैसे चलेगा, किस शब्द का क्या मीनिंग निकलेगा, ये सारी पढ़ाई है। वैसे ही ध्यान, जब आंख बंद करिएगा मन भागेगा, आप मत भागिएगा, मन भागेगा। मन का काम ही है डिस्ट्रक्शन के तरफ जाना। कंस्ट्रक्शन के तरफ मन जाने लगे तो इसमें हर घर में विवेकानंद आ जाएंगे, हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम जी आ जाएंगे, हर घर में सन्मार्ग पर चलने वाला यंग जनरेशन तैयार हो जाए ना। ये नहीं होता है। बहुत सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसके परिवार का औलाद सद्गुण से बड़ा होता है, चरित्रवान होता है, उसका विचार पवित्र होता है, उसके जीवन में कोई नशा नहीं होता है। ये क्या समझते हैं, आज लोग कह रहा है हम अपने बच्चे को धनवान बनवा दे। अरे चरित्रवान बनाकर देखो, धन उसके पीछे पीछे चलेगा। बहुत सारे लोग अपने औलाद को धनवान बना दिए, चरित्रवान नहीं बना, उस धन को कमा के भी डुबा दिया। और बहुत सारे लोग अपने बच्चे को चरित्रवान बना दिए, धन 1 रुपया नहीं दिए। गांव में जो कहा जाता है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत अगर सपूत है तो धन को संचय करने की जरूरत नहीं है, कर लेगा संचय। उसके अंदर पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है,
वो अपनी क्षमता से धन को कमा लेगा। और पुत अगर कपूत है तो आपका 3 पीढ़ी का जमा किया हुआ धन एक दशक में 10 साल आते आते घर भी बिक गया, पेट्रोल पंप भी बिक गया, बैंक बैलेंस भी डूब गया। ये पुत कपूत है, उसके लिए भी आप धन संचय करके जाइएगा, नहीं संभाल पाएगा। लोग आजकल धनवान बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना नहीं चाहते। चरित्र का मामला आप एक जगह से मत समझ लीजिए कि हम लड़की से नहीं बात करते, हम चरित्रवान हैं। कई लोगों को चरित्र का मतलब यही समझ में आता है। चरित्र का मतलब अगर 10 बजे 12 बजे रात में आप लौट के कहीं से भी आते हैं तो आपको पिता को यह विश्वास होना चाहिए, कोई बात नहीं, 12 बजे रात भी है, मेरा बेटा कहीं शराब पीकर नहीं आएगा। आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी को इतना गट्स होना चाहिए कि 1 बजे रात में भी मेरा पति आ रहा है तो नशा में नहीं आएगा, किसी लड़की के साथ व्यभिचार करके नहीं आएगा। यह चरित्र है। चरित्र का मतलब केवल एक जगह नहीं है। चरित्र का मतलब है कि आपके परिवार को इस बात की संतुष्टि हो कि आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं। आज क्या है, रात के 10 बजता है, पत्नी बेचारी अलग अलग परिवार की कहानी बता रहे हैं, 10-100 बार घड़ी देखती है, 10 बज गया आए नहीं, बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पापा कहीं पी कर ना चले आए। बूढ़ा बाप इस ठंड में सो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बेटा एक ओवर ड्रिंक करके आ जाए, घर में बहू के साथ मारपीट करे, बच्चों को तंग करे। ये कहां हमारा जनरेशन चला गया। यहीं पर ध्यान काम करता है। यहीं पर ये ध्यान जब करने बैठते हैं ना तो प्यूरिफाइड सेंस आपके अंदर उत्पन्न करता है। यानी जैसे आप मिनरल वाटर पीते हैं, शुद्ध पानी, वो शुद्ध बुद्धि को करता है। वो सेंसर है जो आपके अंदर प्रवेश करके निगेटिव चीजों को हटा देता है और पॉजिटिव चीजों को धीरे धीरे जागृत करता है। और ध्यान करने की यह प्रक्रिया नहीं है कि मस्तिष्क को टिका दे, दिमाग को अटका दे, सूर्य भगवान को खींच ले, नहीं। ध्यान वो प्रक्रिया है जो अपने शरीर को स्थिर कर दे, विचार को पवित्र कर दे, व्यवहार को कुशल बना दे, वाणी में ओज ला दे, ललाट पर तेज ला दे, ज्ञान का भंडार के तरफ रास्ते में चला दे। इसका मतलब ध्यान है। और यह मन जब भटके ना, समझना ध्यान सधने वाला है। क्योंकि जब ध्यान के समय मन भटकने लगे और उसके बाद तो मन को खींचने लगे। विराट कोहली बीच के समय में देखा बहुत बार 0 पर आउट हुआ। टेस्ट क्रिकेट के संन्यास से पहले बहुत उसके जीवन में उथल पुथल आया, लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। अभ्यास जिसको प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस जब शुरू किया तब उसके जीवन में भाव आया। अब चाहे पत्नी के कारण आए या उसके स्वभाव के कारण आए, हालांकि पत्नी के कारण तो आ ही नहीं सकता है। आपके पिताजी अगर 1000 बार भी कहे कि गायत्री मंदिर संडे सेमिनार में जाना, अगर आपका भाव नहीं बनेगा आप नहीं आइएगा, झूठ बोल दीजिएगा। ठंडा है पापा, ये है वो है, 200 भाव जगह एक संत के शरण में गया। संत के सानिध्य मात्र से मनुष्य के जीवन में बहुत सारी निगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। अब क्या सोचते हैं, यहां बैठने मात्र से आप में से बहुत सारे लोगों की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के जीवन के सकारात्मक रास्ते खुल जाएंगे, स्वर्णिम रास्ते खुल जाएंगे। जाना होता है, अभ्यास शुरू करता है। अब वो मान लेता कि हम तो बाबा के यहां चली गए हैं, हमको अभ्यास की क्या आवश्यकता है ना। हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के बाद हमारी प्यूरिफाइड सेंस जो होता है, जिसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाइड सेंस, पवित्र बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि। अब वो जब उसके जीवन में आता है, फिर अपने मेहनत के दम पर उसके बाद का पार्ट 2 आप देखिए। विराट कोहली शतक पर शतक मारे जा रहा है। आपके जीवन में भी यह है, आप असफल हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण आपका आलस्य है। आलस्य है, जबकि आपको पता है, हमने 1000 बार यहां से कहा है, आपको पता है कि आपके पिताजी इसी ठंड में गेहूं का पटवन करने के लिए सुबह खाली पे कनकनी वाली ठंड में भी जाते हैं और पानी चलाते हैं। उनकी उम्र मिनिमम 55 साल है, लेकिन आपका उम्र 18 साल है। अपने बिस्तर से निकल के बढ़िया जैकेट, जीन्स, जूता पहनकर आप अपने क्लास तक नहीं जा पाते हैं। यहीं पर कंसंट्रेशन लेवल आपको कनेक्ट करता है, आपको जोड़ने का काम करता है।
ध्यान जब करिए तो जिस प्रकार ये प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है, भाव करना है कि सूर्य के प्रकाश से हम स्नान कर रहे हैं, ठिकाना नहीं है। और मन ही मन गायत्री मंत्र इसलिए कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे होली का समय आएगा या घर में कोई भी फंक्शन होता है या त्योहार मनाते हैं, तो आप बड़ा विनम्र भाव से अपने पिताजी से कहते हैं, पापा मैंने एक ब्रांड का जैकेट देखा है, एक जींस देखा है, सब मिला के 4500 रुपया मुझे चाहिए, मैं उसको खरीद लूंगा। यानी अपने पिता के सामने जाकर आपके पास कमाई का अंश नहीं है तो आग्रह करते हैं, विनम्रता से आग्रह करते हैं। ठीक अपने इष्ट, अपने मालिक के पास बैठ के अपने जीवन को संवारने के लिए आप आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करते हैं? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर के मंत्र के साथ आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? हे परमात्मा, उस प्राण स्वरूप, देवी देवता का नाम नहीं है, उस प्राण स्वरूप जो हमारे जीवन में सब कुछ भर दे, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। ध्यान किसका कर रहे हैं? सूर्य का। लोग कहे कि सूर्य का ही क्यों करे? कई लोग पूछेंगे कि सूर्य का ही ध्यान क्यों करे? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रकाश हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है मेरा जीवन पूरा अंधकारमय हो जाए? अगर है तो बताइए। जिंदगी डूब जाए, धन डूब जाए, घर डूब जाए, औलाद डूब जाए, कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर प्रकाश से भरा हो, हमारा औलाद प्रकाशवान हो, तेजस्वी हो। तेजस्वी का मतलब प्रकाशवान हो। आप प्रार्थना करते हैं उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, हे परमात्मा, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म और कुकर्म है जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। मेरे कर्म को सही राह पर चलाओ, कुकर्म के रास्ते पर हम न चल सके, इससे मुझे बचाओ। कितनी बड़ी प्रार्थना है। दुख नाशक, सुख स्वरूप, ये जब नाश होगा तो सुख आएगा जीवन में। श्रेष्ठ बनाना तो साधारण मत रहने देना। हम बेटा के रूप में घर में आए हैं, लेकिन मुझे श्रेष्ठ पुत्र बनाना, तेजस्वी पुत्र बनाना, आदर्श पुत्र बनाना। बेटी के रूप में आए हैं, श्रेष्ठ बनाना, तेजस्वी बनाना। कितनी बड़ी प्रार्थना है। श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक। मेरे जीवन में बहुत सारा पाप होता है, धीरे धीरे नाश कर दीजिए। और नाश ही केवल मत कीजिए। ऐसा नहीं कि पुराना खाता समाप्त, नया का फिर हम शुरू कर दे। पाप समाप्त आज का कर दिए, फिर कल एगो नया पाप करके बैठ गए। पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा कोई भी हो सकते हैं, आप जिसको मानते हैं, जिसको मानते हैं। किसी को बजरंगबली अच्छा लगते हैं, मान लो। भोला बाबा अच्छा लगते हैं, मान लो। गायत्री माता अच्छा लगती है, मान लो। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी भावना पर डिपेंड करता है कि हम किसको एडॉप्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सोचिए कितनी बड़ी प्रार्थना है कि अगर आप 20 मिनट बैठ के और गायत्री मंत्र के साथ करते हैं तो आप मिनिमम 300 टाइम परम पिता के सामने कहते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। पिता के पास 3 टाइम आपने कहा, पापा 4500 रुपया चाहिए, जींस खरीदना है, पापा 10,000 रुपया चाहिए, कोचिंग का फी भरना है, पापा 1.5 लाख रुपया चाहिए, ट्यूशन का फी भरना है। पिता के पास 5 बार आग्रह करते हैं, जो सांसारिक रूप में आज हैं कल नहीं रहेंगे। आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी जाती है। सोचो, जो दुनिया का मालिक है, जिस परम पिता को मानते हो, उसके सामने भाव से कहते हो, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। अब बताओ ईमानदारी से कि क्या वो निष्ठुर है, क्या वो निर्दयी है, क्या वो नहीं देगा? अवश्य देगा। परमात्मा किसी का कुछ नहीं रखते हैं। और ऐसे ही युवा जो लगातार हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर नियमितता पूर्वक ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र के साधना के साथ ध्यान के बाद गुरु कार्य से जुड़ते हैं, कम समय में सफल हो जाते हैं।
ये कोई विज्ञान नहीं है और ना ही चमत्कार है, यह आपके कार्यों का किया हुआ परिणाम है। अब इस पर आपको भरोसा है तो रेगुलर हर संडे आइए यहां, अपने जीवन को शानदार बनाइए। नहीं भरोसा है तो फिर इसका निगेटिव एस्पेक्ट, आप जब ध्यान नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपके पास जब सकारात्मक विचार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बचपन में पढ़ाया गया है कि गिलास में पानी भर दो, खाली गिलास है उसमें क्या है? हवा है। अच्छे विचार नहीं है तो दिमाग में क्या रहेंगे? बुरे विचार। फिर रील्स देखो, रील्स के कारण आपके निगेटिव सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होगा, आपके मन में हमेशा भाव जगेगा, तरह तरह की चीजों में लिप्त हो। अब ये दुर्भावनाएं आपको सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट करती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी मेरे सपनों के भारत किताब के 98 नंबर पेज में जिन 400 जड़ी बूटी का जिक्र किया है, एक साइंटिस्ट ने क्यों किया? देखिएगा, पढ़िएगा। ब्राह्मणी, संपुष्पी, गोचरू, तुलसी, जटामासी, सतावर, सफेद मुसली क्यों जिक्र किए? जानते थे कि यंग जनरेशन में डाइवर्सन होगा और आयुर्वेद औषधि ने ही जीवन शैली है, और जिसने अपने जीवन में अपना लिया उसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार शानदार बनते चला गया, शानदार बनते चला गया। और उसका सबसे बड़ा नमूना अपना युवा प्रकोष्ठ है। यहां पर सारे पद हैं। हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई साइंटिस्ट भी हैं, पीएमओ ऑफिस में है, जहां खोजिएगा डॉक्टर हैं, आईआईटीएन है, बैंक में है, रेलवे में है, यूपीएससी, बीपीएससी, सब कुछ मिलता चला गया। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरी पानी पैठ, मैं विपरा बुरंडरा रहा किनारे बैठ। जो इससे दूरी बना लिए वो हाथ मनते रह जाते हैं, जो संडे सेमिनार में आते हैं जीवन बना के जाते हैं।